क्या आपने कभी इसे महसूस किया है? वो अचानक अजीब सा यकीन कि ये एग्जैक्ट मोमेंट पहले भी हो चुका है। आप दोस्तों के साथ बैठे हैं, शायद किसी छोटे से कैफे में जहां आप पहले कभी नहीं गए। दोपहर की धूप खिड़की से अंदर आ रही है, हवा में नाचते डस्ट मोट्स को पकड़ रही है। एक दोस्त किसी जोक पर हंसता है। जैसे ही वह अपनी चाय की कप उठाता है, कप की खनक एक पावरफुल वेव आपके ऊपर से गुजरती है। जिस तरह से लाइट उसके चेहरे पर पड़ती है, पास की टेबल से बातचीत की मर्मरिंग, यह सब इंटेंसली फेमिलियर लगता है। आपको पूरा यकीन होता है कि आपने यह प्रिसाइज इंस्टेंट पहले भी जिया है, फिर भी आप जानते हैं कि आपने नहीं जिया। यह एक ऐसी फीलिंग है जो कंफर्टिंग भी है और डीपली अनसेटलिंग भी। यह एक्सपीरियंस, रीलिविंग अ मोमेंट की यह पिक्यूलियर सेंस, इसे हम डेजा वू कहते हैं। यह एक फ्रेंच टर्म है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऑलरेडी सीन। यह एक मेमोरी नहीं है, नॉट रियली। तो आखिर ये मिस्टीरियस फीलिंग क्या है जिसे हम में से बहुत से लोग एक्सपीरियंस करते हैं? सिंपल वर्ड्स में, डेजा वू वो ओवरवेलमिंग सेंसेशन है कि जो कुछ आप पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो पहले भी हो चुका है। ये आपके ब्रेन के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है। आपका दिमाग, ये नया है। आप इस कैफे में पहले कभी नहीं आए। दूसरा हिस्सा, ये नया नहीं है। आप इस एग्जैक्ट चेयर पर बैठे हैं, ये एग्जैक्ट सॉन्ग सुना है, ये एग्जैक्ट वे पहले भी महसूस किया है। फर्नीचर असेंबल, मैनुअल, स्टेप बाय स्टेप। आप एक स्क्रू उठाते हो, आप एक छोटा वुडन डावल उठाते हो, बिना मैनुअल भी आप जानते हो कहां जाना है। यह एक इंस्टिंक्ट है, नॉलेज की एक फ्लिकर। डेजा वू एवरीडे लाइफ में ऐसे ही आता है। नया सॉन्ग जो फेमिलियर लगे, किसी स्ट्रेंजर का जाना पहचाना चेहरा। यह एक कॉमन ह्यूमन पजल है। ये मोमेंट्स ग्रैंड नहीं होते, छोटे इनसिग्निफिकेंट फ्लैशेस होते हैं। बहुत टाइम तक डेजा वू एक कंप्लीट मिस्ट्री था, लेकिन आज साइंटिस्ट के पास कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं कि उन स्ट्रेंज मोमेंट्स में हमारे ब्रेन्स के अंदर क्या हो रहा होगा। सबसे पॉपुलर एक्सप्लेनेशंस में से एक का संबंध इस बात से है कि हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है और मेमोरीज कैसे बनाता है। कल्पना कीजिए कि आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता इमीडिएट परसेप्शन के लिए है, जो आप अभी देख और सुन रहे हैं। दूसरा रास्ता पास्ट से मेमोरीज को रिट्रीव करने के लिए है। आमतौर पर ये दोनों रास्ते परफेक्ट सिंक में काम करते हैं, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी डिले हो सकती है। सिस्टम में एक स्प्लिट सेकंड हिकअप। इस हिकअप के दौरान प्रेजेंट मोमेंट की इंफॉर्मेशन गलती से मेमोरी पाथ पर डिटूर ले सकती है, इससे पहले कि वह परसेप्शन पाथ तक पहुंचे। तो जब तक आपका कॉन्शियस माइंड इवेंट को प्रोसेस करता है, आपका ब्रेन इसे पहले ही एक मेमोरी के रूप में रजिस्टर कर चुका होता है। इससे यह बिजार फीलिंग पैदा होती है कि नया इवेंट वास्तव में एक पुरानी मेमोरी है जिसे रिकॉल किया जा रहा है। जबकि साइंस लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस देती है, ह्यूमन हार्ट अक्सर ज्यादा मैजिकल आंसर्स ढूंढता है। डेजा वू की फीलिंग इतनी पावरफुल होती है कि इसने कई इंचांटिंग थ्योरीज को जन्म दिया है जो न्यूरोलॉजी के दायरे से परे जाती हैं। सबसे पॉपुलर और रोमांटिक आइडियाज में से एक रीइंकार्नेशन से जुड़ी है। यह बिलीफ बताती है कि हमने अपनी करंट लाइफ से पहले कई जिंदगी जी है। इस थ्योरी के अनुसार डेजा वू का एक मोमेंट वास्तव में एक फेंट इको, एक पास्ट लाइफ से एक विस्पर है। एक और फैसिनेटिंग थ्योरी डेजा वू को हमारे ड्रीम्स से जोड़ती है। हम सभी हर रात विविड कॉम्प्लेक्स ड्रीम्स देखते हैं, लेकिन हम उनमें से ज्यादातर को जागते ही भूल जाते हैं। क्या होगा अगर डेजा वू के कुछ मोमेंट्स बस हमें एक सपना याद दिलाते हैं जो हमने देखा था? शायद आंसर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि सवाल खुद। चाहे वह साइंस हो या मैजिक, डेजा वू हमें याद दिलाता है कि रियलिटी हमेशा उतनी सीधी नहीं होती जितनी वह लगती है। यह ऑर्डिनरी में एक छोटी सी क्रैक है, एक मोमेंट जो हमें रुकने और वंडर करने पर मजबूर करता है।